नमस्कार दोस्तों, नोट्स प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बीएड प्रशिक्षुओं के लिए कक्षा 10वीं का पाठ्य योजना, जो कि हमारा अंतिम पाठ्य योजना है, उपभोक्ता का अधिकार से संबंधित है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का प्रकरण यानी कि पाठ्य योजना से संबंधित है हमारा उपभोक्ता का अधिकार। तो उपभोक्ता का अधिकार से संबंधित जितने भी पाठ्य योजना बन सकती है उसको हमने बनाया है और आपके सामने लाया है। जो आप चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्रमबद्ध से। तो हमारा इस पाठ्य योजना से संबंधित प्रथम पाठ्य योजना है, जिसका प्रकरण उपभोक्ता एवं उनकी सार्वभौमिकता है। तो चलिए हम सामान्य उद्देश्य, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा सेम रहती है, जो इस प्रकार से है। छात्राओं में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्राओं में अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों से अवगत कराना, छात्राओं को आर्थिक विकास के सिद्धांतों से अवगत कराना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न कराना। और हमारा विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार से है। जैसे ज्ञानात्मक में है, छात्र उपभोक्ता एवं उनकी सार्वभौमिकता की सूचनाएं प्राप्त करेंगे या कर सकेंगे। बोधात्मक में है, छात्र उपभोक्ता एवं उनकी सार्वभौमिकता की विवेचना कर सकेंगे। रुचियात्मक में है, छात्र उपभोक्ता एवं उनकी सार्वभौमिकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारा जो है शिक्षण विधि, व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी एवं प्रदर्शन विधि है। आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। शिक्षण सामग्री हमारा है लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर एवं अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। हमारा पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, यानी पूर्व ज्ञान जो है कि छात्राओं में है क्या कि छात्र उपभोक्ता शब्द से रूबरू हैं या उपभोक्ता शब्द से अवगत हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो है प्रस्तावना प्रश्न आएगी, जिसमें छात्र क्रिया एवं अध्यापक क्रिया संबंधित रहती है, जिसमें हमारा प्रस्तावना प्रश्न के जरिए जो है कि प्रकरण पर हम लोग जो कि पहुँचेंगे और प्रकरण के आधार पर जो है कि हम लोग प्रश्न करेंगे। जैसे हमने पहला प्रश्न किया है, जब हम किसी वस्तु का सेवन करते हैं तो क्या कहते हैं। तो बच्चे जवाब देते हैं उपभोग करना। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, उपभोग का दायित्व कौन पूरा करता है। तो बच्चे जवाब देते हैं उपभोक्ता। उसके बाद हमने प्रश्न किया कि उपभोक्ता एवं उनकी सार्वभौमिकता के संदर्भ में क्या जानते हैं। तो बच्चे जो है कि मौन होते हैं और यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो है उद्देश्य कथन क्या है। तो छात्राओं, आज हम उपभोक्ता एवं उनकी सार्वभौमिकता के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसका बाद हमारा जो है प्रथम प्रस्तुतिकरण का पेज है। जैसा कि आप लोग ने पिछली जो पाठ्य योजना है उसमें देखा था कि हमारा जो है कि 3 रहता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। उसके बाद हमारा जो है कि गृह कार्य और पुनरावृत्ति के प्रश्न वगैरह रहते हैं। तो हम देखते हैं, चलिए इसे थोड़ा जल्दी। तो हमारा जो है प्रथम है शिक्षण बिंदु। आप देख सकते हैं उपभोक्ता क्या है। ठीक है। फिर हमने छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट, कार्य और मूल्यांकन। तो हम इसे जो है कि आपको दिखा देते हैं। मैं इसे जूम करके भी दिखा दूंगा। इस तरह देख सकते हैं आप लोग, और अपने अनुभव के आधार पर इसे बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण का पेज है इस प्रकार से। ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं इसे एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यह हमारा पॉइंट था उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का महत्व, उसको हमने डील किया है।
उसके बाद छात्र क्रिया में हमने लिखा है छात्र मौन है। फिर श्यामपट्ट कार्य उपभोक्ता की सार्वभौमिकता के बारे में हमने लिखा है। फिर हमारा जो है कि यहाँ मूल्यांकन प्रश्न होगा कि उपभोक्ता की सार्वभौमिकता से क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण का पेज निम्न प्रकार से है, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं और जो है अपने अनुभव के आधार पर इसको जो है कि और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक पेज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता की सीमाएं क्या है, हमने इसे जो है कि डील किया है। छोटी छोटी बातों को हमने समाहित किया है ताकि बच्चों को जो है कि संपूर्ण ज्ञान दे सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉपी तक ही सीमित हो। आप जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो विद्यार्थियों को भी कुछ न कुछ उसका लाभ पहुंचाएं। यह हमारा देखिए श्यामपट्ट कार्य, आप इसे देख सकते हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता की सीमाएं हैं अपर्याप्त आय पूर्ति का अभाव, उपभोक्ता का अविवेकपूर्ण व्यवहार, फैशन आदत और सामाजिक रीति रिवाज, विज्ञापन का प्रभाव, एकाधिकारी प्रवृत्ति। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता की सीमाएं कहाँ तक होती है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पुनरावृत्ति का जो है कि प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। उपभोग से आप क्या तात्पर्य है, उपभोक्ता से यानी कि जो हमने प्रकरण को पढ़ाया या जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न हमारा यहाँ रहेगी पुनरावृत्ति में। उसके बाद हमारा गृह कार्य, आप देख सकते हैं उपभोक्ता से आपका क्या तात्पर्य है, उपभोक्ता की सीमाएं क्या हैं, संक्षिप्त में लिखिए। वस्तुनिष्ठ रूप में आप बोल सकते हैं, इसे लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रकरण है सेकेंड लेसन प्लान, जिसका है कि उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार में हमारा जो है सामान्य उद्देश्य जो है कि सभी की सेम रहेगी, विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के आधार पर चेंज होती है। तो आप देख सकते हैं ज्ञानात्मक में है छात्र उपभोक्ता का अधिकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में है छात्र उपभोक्ता का अधिकार की व्याख्या कर सकेंगे। रुचियात्मक में है छात्र उपभोक्ता का अधिकार के अध्ययन में रुचि लेंगे। टीचिंग विधि हमारा जो है शिक्षण विधि, व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी एवं प्रदर्शन विधि। शिक्षण सामग्री जो है कि जो हम लोग हमेशा लिखते हैं वही लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र उपभोक्ता से रूबरू है या उपभोक्ता की सार्वभौमिकता को से अवगत हैं, आप लिख सकते हैं, जो कि पिछला प्रकरण था हमारा। प्रस्तावना प्रश्न है जब आप किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदते हैं तो अंकित मूल्य से ज़्यादा कीमत चुकाते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं नहीं, अंकित मूल्य को ही चुकाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्यों आप किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से ज़्यादा कीमत नहीं देते, तो बच्चे जवाब देते हैं क्योंकि यह उपभोक्ता का अधिकार के विरुद्ध है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसी से है कि उपभोक्ता के अधिकार के बारे में और क्या जानते हैं, तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे और यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। आप इसे जो है कि अपने अनुभव के आधार पर और भी प्रस्तावना प्रश्न को अच्छा से बैठा सकते हैं, यानी कि उसको लिख सकते हैं। उद्देश्य कथन हमारा है छात्राओं आज हम उपभोक्ता का अधिकार विषय का अध्ययन करेंगे। फिर हमारा जो है प्रस्तुतिकरण का फर्स्ट पेज, तो आप देख सकते हैं हमने कुछ प्रश्न किया है, यानी कि बुक में जो है आपका उस आधार से बनाइए और भी इसको बेहतर बनाइए। ठीक है, उसके बाद हमने बाज़ार में उपभोक्ता का बारे में बताया है, लिखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। प्रश्न उपभोक्ता बाज़ार में उपभोक्ता का क्या कार्य होता है उसको हमने बताया है। और नेक्स्ट पेज में हमारा जो है कि छात्र क्रिया श्यामपट्ट कार्य मूल्यांकन प्रश्न देख सकते हैं, बाज़ार में हमारी भागीदारी। उसके बाद हमारा जो है कि प्रश्न है उपभोक्ता से आप क्या समझते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है प्रस्तुतिकरण का पेज है शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक क्रिया में, आप देख सकते हैं हमने उसी को डील किया है जो ऊपर में डील किया था। श्यामपट्ट कार्य है, मूल्यांकन प्रश्न है, तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ।
बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा क्यों होती है, इन बातों को हमने लिखा है, जो कि श्यामपट में लिखा है। आप इन्हें जो है कि बच्चों को लिखा सकते हैं, ताकि बच्चों को जानकारी हो सके। हमने प्रश्न किया है, बाजार में उपभोक्ता की भूमिका क्या होती है। बाजार में उपभोक्ता की भूमिका क्या होती है, हमने प्रश्न किया। नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण का पेज है, आप इसे देख सकते हैं, निम्न प्रकार से है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। बाजार में शोषण कई रूपों में होती है। उदाहरणतः कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। तो इन्हीं को हमने जो है कि डील किया है, जो ऊपर का हमारा शिक्षण बिंदु था। उसके बाद हमारा जो है कि ये छात्र क्रिया, सैंपटकार और मूल्यांकन प्रश्न। बाजार में शोषण के स्वरूप के बातों को हमने लिखा है। और फिर हमारा जो है कि प्रश्न है, बाजार में उपभोक्ता पर किस प्रकार के शोषण होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण यानी कि पुनरावृत्ति के प्रश्न आएंगे। गृह कार्य पुनरावृत्ति का प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता से आपका क्या तात्पर्य है। बाजार में उपभोक्ता व उत्पादन की भागीदारी को किन रूपों में देखा जाता है। बाजार में उपभोक्ता किस प्रकार विक्रेता से प्रभावित होते हैं। बाजार में उपभोक्ता पर किस प्रकार के शोषण होते हैं। फिर हमारा गृह कार्य है, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उपभोक्ता का अधिकार के अंतर्गत ही उप प्रकरण हमारा हो जाएगा उपभोक्ता आंदोलन। ठीक है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य तो सबकी सेम रहेगी, विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के आधार पर। तो हमारा पहला है, ज्ञानात्मक में छात्र को उपभोक्ता आंदोलन से अवगत कराना। छात्र उपभोक्ता आंदोलन का उदाहरण दे पाएंगे। छात्र उपभोक्ता आंदोलन के अध्ययन में रुचि लेंगे। शिक्षण विधि हमारा वही है, शिक्षण सामग्री भी। और पूर्व ज्ञान हमारा है कि छात्र बाजार में उपभोक्ता का अध्ययन कर लिए हैं। उसके बाद प्रश्न हमारा प्रस्तावना प्रश्न है, जो किसी वस्तु व सेवा का उपभोग करता है उन्हें क्या कहते हैं। तो प्रश्न बच्चे जवाब देते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। फिर हमने प्रश्न उसी से किया कि जब कोई विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य से ज़्यादा वस्तुएं बेचता है तो उपभोक्ता क्या करेंगे। तो बच्चे जवाब देंगे, आंदोलन करेंगे। और या इस संदर्भ में आप, क्योंकि हमारा प्रकरण पे पहुंचना है इसलिए हम आंदोलन को यूज किए हैं। उसके बाद हमारा जो है कि यहाँ पर आप सभी विक्रेताओं द्वारा लिख सकते हैं। फिर हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न होकर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। शिक्षण उद्देश्य है उपभोक्ता छात्राओं, आज हम उपभोक्ता आंदोलन के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण का हमारा जो है कि प्रथम पेज देख सकते हैं। प्रथम में हमने आंदोलन को समझाया है कि आंदोलन क्या है। फिर उपभोक्ता आंदोलन को उससे हमने जोड़ा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आंदोलन क्या है हमने लिखा है। उसके बाद हमने उपभोक्ता आंदोलन क्या है उसके बारे में लिखा है। फिर हमने आंदोलन के बारे में आप लिखवा सकते हैं, जो कि श्यामपट में हमने लिखा है। उसके बाद हमारा प्रश्न है, आंदोलन से आपका क्या तात्पर्य है। उसके बाद हमारा जो है कि प्रस्तुतिकरण का नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं, उपभोक्ता आंदोलन से ही है, जो निम्न प्रकार से है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार से। भारत में उपभोक्ता आंदोलन, सामाजिक बल, उपभोक्ता आंदोलन के बारे में हमने लिखाया है। फिर हमने जो है कि प्रश्न किया है, उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य कारण क्या है या क्या होता है, आप प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण का हमारा तीसरा पेज, जिसमें आप निम्न प्रकार से देख सकते हैं। चलिए इसको भी दिखाता हूँ मैं। छात्र अध्यापक क्रिया,
भारत में उपभोक्ता आंदोलन हमने दर्शाया है। हमने प्रश्न किया है, वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा कौन सा बड़ा कदम उठाया गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं 1986 में कोपरा का निर्माण करवाया गया था। तो उसी तरह जो है कि बच्चों को छोटी छोटी जानकारी आप लोग दे सकते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न, आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता आंदोलन किन परिस्थितियों में करती है? भारत में उपभोक्ता आंदोलन को कब से सक्रिय देखा गया? उपभोक्ता आंदोलन के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? गृह कार्य में हमारा जो है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। आप जो है कि इस प्रकार से प्रश्न भी दे सकते हैं जो कि लर्निंग बाय डू का सिद्धांत को अपना सके। ठीक है, उसका बाद हमारा नेक्स्ट जो है कि प्रकरण है उपभोक्ता का अधिकार, उप प्रकरण है सुरक्षा सबका अधिकार। उसके बाद हमारा सामान्य उद्देश्य सभी का सेम रहती है, आप लोग जानते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमने लिखा है छात्र सुरक्षा सबका अधिकार की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। छात्र सुरक्षा सबका अधिकार की व्याख्या करेंगे। छात्र या कर सकेंगे, आप लिख सकते हैं छात्र सुरक्षा सबका अधिकार का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर कौशलात्मक में है। शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न हमारा जो है पूर्व ज्ञान, उससे पहले आप लोग देख सकते हैं छात्र उपभोक्ता आंदोलन का अध्ययन कर चुके हैं या उपभोक्ता आंदोलन से रूबरू हैं, लिख सकते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न हमारा है जब कोई विक्रेता उपभोक्ता का शोषण करती है तो उपभोक्ता क्या करेंगे? तो छात्र जवाब देंगे कि उपभोक्ता आंदोलन करेंगे। उपभोक्ता आंदोलन को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने किस संस्था का निर्माण किए? तो जवाब देंगे कोपरा का। सुरक्षा सबका अधिकार है से आप क्या समझते हैं? छात्र मौन हो जाएगी और यहाँ से हमारा जो है कि प्रकरण पूरा विवरण शुरू करेंगे। उद्देश्य हमारा जो है उद्देश्य कथन, छात्राओं आज हम उपभोक्ता का अधिकार विषय के अंतर्गत सुरक्षा सबका अधिकार का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण का प्रथम पेज देख सकते हैं जिसमें हमने सुरक्षा के बारे में बताया है कि सुरक्षा क्या है। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया है कि सुरक्षा सबका अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा सबका अधिकार से आप क्या समझते हैं, या सुरक्षा सबका अधिकार क्यों होती है? सुरक्षा के बारे में हमने श्यामपट्ट कार्य किया। उसके बाद प्रश्न किया सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण का पेज देख सकते हैं आप लोग। चलिए मैं इसे दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ पर जो है शिक्षण बिंदु है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। उसके बाद हमने जो है कि श्यामपट्ट कार्य में जो है कि सुरक्षा सबका अधिकार के बारे में लिखवाया है, या उसमें लिखा हूँ जो कि छात्राओं को लिखवाया गया है। फिर उसके बाद हमारा जो प्रश्न है क्या उपभोक्ताओं को सुरक्षा क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रस्तुतिकरण का पेज। श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। उसके बाद हमारा जो है कि मूल्यांकन प्रश्न है जब आप कोई दवा खरीदते हैं तो आप कौन कौन सी जानकारियाँ देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है पुनरावृत्ति के प्रश्न और गृह कार्य। हमारा पहला प्रश्न है उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा सबका अधिकार से आप क्या समझते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। गृह कार्य में है कि मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन कौन से शब्द, चिन्ह और जानकारी को देखेंगे और क्या
और क्यों देखेंगे, आप यहाँ प्रश्न लिख सकते हैं। आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं कि इसे चित्रात्मक रूप से दर्शाएं। ठीक है, ताकि छात्र जो है कि बिस्किट और शहद की बोतल का जो है कि ड्राइंग करेंगे, और उसमें जो है कि जो जो चीज़ देखी जाती है, डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब जो है कि सभी विवरण को वो छात्र करके सीखेंगे उसको कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रकरण है उपभोक्ता का अधिकार में सुरक्षा पाने का अधिकार। सामान्य उद्देश्य सभी के सेम रहेगी। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र सूचना पाने के अधिकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सूचना पाने के अधिकार की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सूचना पाने के अधिकार का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। शिक्षण विधि हमारी सेम रहेगी, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री पूर्व ज्ञान, सुरक्षा, छात्र सुरक्षा सबका अधिकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। फिर हमारा जो है कि छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में जब आप कोई दवा खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो छात्र जवाब देते हैं उनमें निहित जानकारियाँ जैसे अंतिम तारीख। और उसके बाद हमने प्रश्न किया कि और दवाइयों को उनके जानने का क्यों प्रयास करते हैं, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। और आप दवाइयों के जानने का यहाँ पर आप मिस्टेक हो सकता है, आप इसको जो है कि व्यवस्थित तरीक़ा से अपने हिसाब से लिख रखिएगा। और दवाइयों के जानने का क्यों प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें सूचना पाने का अधिकार है। फिर हमने प्रश्न किया है कि सूचना का अधिकार के बारे में और क्या जानकारी रखते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हमारा उद्देश्य कथन है छात्राओं, आज हम सभी उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत सूचना पाने के अधिकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण का प्रथम पेज हमारा जो है देख सकते हैं। शिक्षण बिंदु क्या है, सूचना पाने का अधिकार के बारे में हमने डील किया है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ। फिर हमने जो है कि एक ड्राइंग आप जो है कि इसका आप चार्ट में भी दर्शा कर, या फिर इसको जो है कि किसी बोतल को ले जाकर आप वहाँ पर वास्तविक रूप से दिखा सकते हैं बच्चों को। मैंने यहाँ पर इसका ड्राइंग ही बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न किया है कि जब आप कोई दवा या खाद्य वस्तु खरीदते हैं तो किन किन सूचनाओं को आप देखते हैं, तो आपको इनको वास्तविक रूप से ही दिखाना अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है कि प्रस्तुतिकरण का सेकंड पेज है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या सूचना का अधिकार के बारे में लिखा है। चलिए इसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में हमने भी लिखा है। सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी हमने दर्शाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। आरटीआई के बारे में हमने लिखा है। फिर प्रश्न किया है मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद हमारा जो है कि पुनरावृत्ति के प्रश्न, फिर गृह कार्य। नेक्स्ट हमारा जो है प्रकरण है उपभोक्ता का अधिकार में चुनने का अधिकार। तो आप इसे जल्दी से जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ व्यू करते जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देखते जाएंगे। क्योंकि आप सभी सिर्फ फॉर्मेट देख के ही जो है कि अपने अनुभव से बनाएंगे वो बेटर हो गया, ताकि आप जो है कि इसको जो है कि आप अपना मजबूत कर सकते हैं आधार को। यही आपको जो है कि आगे चल के काम देगी। इसलिए आप इसे जो है कि बहुत ही ईमानदारी से बनाएं। चुनने का अधिकार,
गृहकार पुनरावृत्ति के प्रश्न। नेक्स्ट हमारा जो है कि प्रकरण है उपभोक्ता के अन्य अधिकार। उप प्रकरण है उपभोक्ता और प्रकरण था हमारा उपभोक्ता का अधिकार। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, पूर्व ज्ञान आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने नहीं लिख पाया यहाँ पर, लगता है छूट गया है। और प्रस्तावना देख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न प्रथम पेज। तो चलिए दोस्तों इसको देखते जाते हैं हम लोग। हमने इसमें टोटल 9 लेसन प्लान बनाया है, ठीक है। और भी बिंदुओं को हमने जो है कि बाहर से जोड़ा है, ताकि लेसन प्लान आप लोग सभी जानते हैं कि 90 लेसन प्लान बनाना होता है 70 से या 90 तक। तो अगर ये चैप्टर ही छोटी है तो आप इसमें बाहरी कंटेंट जोड़ेंगे तो ये लेसन प्लान बनेगा, अन्यथा ये अधूरा रह जाएगा। 9, 10 का आपको 8 का बनाना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि इन्हीं सभी को जो है कि आप अच्छे तरीक़ा से बनाएं। कोपरा के बारे में हमने बताया है। पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। नेक्स्ट हमारा प्रकरण है हमारा उपभोक्ता का अधिकार। उप प्रकरण है जागरूक। उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या हैं? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, प्रस्तावना और पूर्व ज्ञान था हमारा, देख सकते हैं। और सामान्य बच्चों के लिए कौन सा पाउडर दूध इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। आप इसे रोक कर पढ़िए और समझिए, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता हमने लिखा है। ISI मार्क, एक मार्क क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण पेज। नो लेसन प्लान है तो सेशन तो थोड़ा लंबा होगा ही। एक और बचा हुआ 8 हमारा कंप्लीट हो गया है, हम देख सकते हैं, जो कि हमारा अंतिम है। उपभोक्ता का अधिकार। उप प्रकरण है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाना। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन। उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा कब मिला था, ये सब सभी बातों को हमने समाहित किया। उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अगर कुछ त्रुटि हो तो उसमें जो है कि आप अपने अनुभव के आधार पर जो है कि जोड़ें,
ताकि पाठ्य योजना और भी बेहतर बना के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हो सकता है ये हमारा पाठ्य योजना एवरेज हो, तो आप अपने अनुभव के आधार पर जो है कि इसे और भी बेहतर और अच्छा बनाएं। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसको हमने लिखा है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद हमारा जो है वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपके चैनल सक्रिय करने से हमारा जो है कि मनोबल बढ़ेगा। तो धन्यवाद।